तो दोस्तों, वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में ग्रॉसरी किराना स्टोर के लिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। उसमें आइटम कैसे बनाते हैं, उसमें अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसमें बिल कैसे बनाते हैं, उसके रिपोर्ट कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले सर मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको मास्टर्स में जैसे हम आइटम देखते हैं। जहाँ यहाँ पर मैंने एक आइटम क्रिएट करके रखी हुई है, काजू। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं। अब काजू जैसी आइटम क्या होती है कि आप होलसेल में खरीदते हैं, जैसे 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो जो भी है, और रिटेल में बेचते हैं, जैसे 200 ग्राम, 500 ग्राम, 150 ग्राम, 1000 ग्राम, जो भी है, 900 ग्राम वैसे। तो अब उसको जब आप परचेजिंग उसको किलो में करते हैं और ग्राम्स में कैसे बेचते हैं उसको, वो पाव किलो होगा तो 250 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा तो 200 ग्राम, सिर्फ 200 ग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो आइटम क्रिएट किया है काजू, अगर देखेंगे मैंने जीएसटी कंपनी ले लिया। इसका प्राइमरी यूनिट मैंने केजी में लिया है, ऑल्टरनेट यूनिट मैंने ग्राम्स में लिया है, और इसकी प्राइस जो आती है केजी में आती है। अब मैंने इसमें सेल प्राइस 1000 रुपया लिया है, उसकी परचेज प्राइस मैंने आपकी 950 ली हुई है। तो ये हो गया। आपके पास अब 2 किलो और 200 ग्राम स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो भी हमने ले लिया। ये करके इसको अपडेट कर देते हैं, तो ये आइटम आपकी सेव हो गई। तो ये आइटम तो बन गई। अब आइटम बनने के बाद इसका परचेजिंग आप करते हैं। परचेजिंग जैसे आप किलो में करते हैं, तो हम एक परचेज की एंट्री देखते हैं कैसे होता है। तो हम मास्टर्स में चलते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्रीज में जाते हैं, हम परचेज में जाते हैं, परचेज में नया बिल लेते हैं। अब इसमें देखिए पार्टी नेम, जैसे मैंने आर्यन ट्रेडर्स करके एक पार्टी नेम, आर्यन ट्रेडर्स से आप 10 किलो काजू खरीद रहे हैं, ये हमने ले लिया। आइटम खरीद ली, काजू लिया मैंने, आइटम ले ली 10। अब ये देखिए इसमें इसकी परचेज प्राइस हमने 9.5 रुपये डाली थी, यहाँ पे उसने अपने आप ले लिया सॉफ्टवेयर ने। आप इसको सेव कर दो। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई, ये आइटम परचेज एंट्री सेव हो गई। अच्छा ठीक है, ये परचेज हो गया। अब इसकी सेल कैसे करते हैं? अब सेल आप दो तरह से करते हैं। बहुत बार आप या तो आप होलसेल में उसको बेचते हैं तो सेल बिल बनता है। अगर आप उसको रिटेल में बेचते हैं, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो आपकी एक पर्ची बनती है जिसको हम बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। वो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम एंट्रीज में चलते हैं, हम POS पे चलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स पे। यहाँ पे हमने न्यू क्लिक किया, अब ये बन गई। ये देखिए मैं एंटर 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 करते जाता हूँ। जब कस्टमर का आप मोबाइल नंबर लिख के रखते हैं, तो आप कस्टमर को मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली आप बिल कस्टमर को भेज सकते हैं, SMS के थ्रू बिल भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू बिल भेज सकते हैं, डायरेक्ट हाथ में दे सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हर तरह से पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं कस्टमर का नंबर डाल दिया 999 में। अब आइटम मैंने ली काजू। अब ये देखिए, जैसे क्वांटिटी में मुझे पूछता है कितनी क्वांटिटी है, मैं कहूँगा 1 किलो। मैं कहूँगा ग्राम में, मैं कहूँगा भैया उसको तो 200 ग्राम खरीदनी है, तो मैंने ये 200 डाल दी। तो 0.2 अपने आप ले लिया। 11,000 रुपया भाव है, बेसिक अमाउंट 200 हो गया। इस पर GST 5% 10 लग गया। अब ये देखिए, ये इसको बन गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। यू वॉन्ट टू प्रिंट द बिल, मैं कहता हूँ यस। तो आपको दिखेगा प्रीव्यू की कैसे दिखता है आपका बिल। ये देखिए, ये आपने उसको बिल दे दिया, 200 रुपये का किलो था, 200 ग्राम लिया, 200 ग्राम का 200 रुपया हुआ, और 10 रुपया टैक्स, GST, 5 रुपया SGST, 5 रुपया CGST, 210 रुपया हो गया। तो इस तरह से दोस्तों POS, पॉइंट ऑफ सेल्स का रिटेल बिल बनाते हैं। चलिए, ये रिटेल बिल तो आपको दिखा दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ होलसेल बिल कैसे बनाते हैं। जैसे आपका साथ में होलसेल का भी रहेगा, और अगर आपको होलसेल भी करना है तो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एंट्रीज में चलते हैं। हम लोग सेल बिल बनाने के लिए जाते हैं, तो सेल बिल में चलते हैं। ये न्यू क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे हो गया पार्टी नेम। अभी जैसे मैंने एक कस्टमर नेम बना के रखा, बालाजी एंटरप्राइज, उसका बिल नंबर 5 बन रहा है। आइटम
चलिए मैं फिर से काजू ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको काजू दिखाया थे, काजू का परचेज दिखाया था, पीओएस दिखाया था। मैं उसको जैसे होलसेल में उसको मैं 1 किलो बेचता हूँ, तो 1000 ग्राम हो गया, उसका रेट 1000 रुपया हो गया, 1000 ये हो गया 1050। ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। अब ये देखिए इसका बिल कैसे दिखता है। ये पूरा ग्रोसरी स्टोर डेमो कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, टैक्स इनवॉइस, आइटम काजू 1000 SGST CGST पूरा बन के 200 1050 रुपये का बिल बन गया। तो दोस्तों इस तरह से आप हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी आसानी से आपने देखिए 5 मिनट के अंदर आपने क्या सीख लिया, आइटम कैसे बनाते हैं सीख लिया, आपने सेल्स इनवॉइस बनाना देख लिया, परचेज इनवॉइस बनाना देख लिया, अकाउंट्स देख लिए। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं। जैसे जब ये सेल और परचेज हो गया तो इसका रिपोर्ट्स में कैसे असर होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टॉक रिपोर्ट में। मैं कहता हूँ आइटम वाइज स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। आप बोलेंगे भैया काजू का क्या स्टॉक है, डेट डाल सकते हैं। आप देखिए आपने अरियन ट्रेडर से 10 किलो काजू खरीदे थे तो 10 था, उसके बाद आपने 200 ग्राम काजू रिटेल में बेच दिए तो 200 ग्राम का आ गया। अब आपने होलसेल में बालाजी एंटरप्राइज से लिया तो ये बालाजी एंटरप्राइज को बेचा तो ये आ गया। क्वांटिटी आउट एक और एक, ये बैलेंस कितना आ गया, 12 में से 1 किलो या ये पूरा आ गया। सो आप देख रहे हैं ये कैसे बनता है। 12,200 ग्राम था, 12 किलो तो वो बैलेंस आ गया, यहाँ से उसमें से 1 किलो गया तो 11 आ गया। 1000 इधर, 200 इधर, 1200, 12,200 में से 1200 गया तो 11 किलो इधर बैलेंस आ गया। तो आपने देख लिया सर कि कितनी आसानी से आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं। जैसे आपको हर रोज का खाता देखना है, डे बुक देखना है, आप इसको क्लिक कीजिए। किस दिन का देखना है आपको, 15 जून का देखना है। आपने ये क्लिक कर दिया, पूरा आ गया। आपने सेल, परचेज, आपने पीओएस का क्या कितना सेल किया है, आपने होलसेल का कितना किया हुआ है, पूरा यहाँ आ जाते हैं। चलिए और एक रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको रिपोर्ट्स में जाते हैं, आपको बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखने की, हर एक बिल में कैसे प्रॉफिटेबल हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ गए बिल वाइज प्रॉफिट, आपने ये डाल दिया। ये देखिए बिल नंबर 3, कैश में आपने 1 किलो बेचा 120 रुपया, कॉस्ट आपको 90 रुपया था, 30 रुपया प्रॉफिट हुआ आपका, 33% प्रॉफिट हुआ, इसमें 5% प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप हर तरह के रिपोर्ट आपको मिलता है। डेली का रिपोर्ट, मंथली का रिपोर्ट, हर मोमेंट का रिपोर्ट आपको चाहिए। तो सर इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही उचित है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा हमारे नए वीडियो के लिए। थैंक यू।